Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन तो करना चाहते हैं क्योंकि हालात वैसे हैं, लेकिन अपने पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूंगी, आप प्लीज उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर आपको आज की पाइल सिलेक्शन अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है ACEG IKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFH JLPR NDVXZ। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आइए जानते हैं आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। आइए जानते हैं आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आइए जानते हैं आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आइए जानते हैं आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। आइए देखते हैं इस डेक से आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। 5 ऑफ मटीरियल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ मटीरियल्स, यहां पर भी सेम ही कार्ड निकल कर आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। डेथ का कार्ड है। 5 ऑफ इमोशंस, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ इमोशंस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है। आइए अब मैं इस डेक से भी देखना चाहूंगी आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। आइए जानते हैं आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है द रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द जर्नल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द क्रॉस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लिलीज का कार्ड है। द ग्रेव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द की का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज योर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस एंड बहुत कम यहाँ पर इक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, तो ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। सो अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि आप अपने पार्टनर को क्यों नहीं भुला पा रहे हैं। जो आप दोनों के बीच का बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर प्योरिटी है, क्योंकि जब आपके पार्टनर आपके साथ थे, जब वो आपसे बात करते हैं, आज भी कई लोगों के पार्टनर कांटेक्ट की स्टेट में भी होंगे,
बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उससे प्योरिटी वाली स्टेट कोई हो ही नहीं सकती। ये रिलेशनशिप बहुत प्योर है, पायस है। अगर आपके पार्टनर पहले से ही आपको चीट कर रहे होते, वो आपको किसी तरीके से हार्म करने की ही कोशिश कर रहे होते, तो वो आपको इस तरह की कमिटमेंट ना देते, वो सिर्फ आपके साथ प्ले गेम्स खेलते। ये चीज़ आपकी सोल मानती है। इस वजह से जो आपका जो 3D आपकी बॉडी है, आपको माइंड जब 3D चीज़ों को देखता है तो आप ये सोच लेते हैं, आप उनके एक्शन से इस रिश्ते का फैसला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपकी सोल जानती है कि जो वादे उन्होंने आपसे किए वो वादे बिल्कुल भी झूठे नहीं थे, इसलिए आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे हैं। आपके पार्टनर और आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों के ना कॉमन थॉट्स रहे हैं। अपना रिलेशनशिप फ्यूचर में किस तरह का होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर आप दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसका शायद रास्ता अलग अलग होता हो, लेकिन मंजिल आप दोनों की सेम ही थी कि एक दूसरे के साथ जब रहना है तो पीस कंटेंटमेंट के साथ रहना है। और ये चीज़ें शायद आपके जहन में लिखी गई हैं, वो चीज़ें नोट हो गई हैं, और आप आज अपनी पीड़ा को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है ना कि इस रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन नहीं करना है, वो आप नहीं सुन पाते हैं। आप ट्राई करते हैं, आप फिर उसी सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना आपका, ये सोल लेवल पर बन चुका है। आप अपने पार्टनर के साथ सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं। अपनी हायर सेल्फ की आप बातें नहीं सुन पाते हैं, इस वजह से आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको क्रॉस रोड की सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर आपके माइंड और आपके हार्ट में सिंक्रोनिसिटी नहीं है। मतलब आपका दिल कुछ कहता है, आपका दिमाग कुछ कहता है। इस वजह से भी आपके लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप अपनी पेन से ही अपने इस रिश्ते का फैसला करना चाहते तो आप कब से अपने पार्टनर से आगे मूव ऑन कर लेते। अगर उन्होंने आपको चीट किया होता ना, तो आप इस रिलेशनशिप से बहुत पहले ही मूव ऑन कर जाते। मैं ऐसा इस वजह से कह रही हूँ कि शायद हमारा दिल दिमाग उन चीज़ों को नहीं मानता है, बट हमारी सोल को पता होता है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं वो मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। उन्हें इंट्यूटिव लेवल पर पता लग जाता है कि ये रिश्ते में हमें सच्चा प्यार मिला है या हमारे साथ कोई खेल खेला गया है। आपके केस के अंदर आपके पार्टनर ने आपसे सच्चा प्यार किया है। इस चीज़ की गाइडेंस आपको आपकी सोल ने बहुत ज़्यादा दी है। अगर सब चीज़ें वैसे चलती रहती जिस तरीके से आप चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते थे, अब तक आप अपने पार्टनर के साथ होते। लेकिन आप शायद ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब भी हम यहाँ पर इस दुनिया में किसी रिश्ते में बंद कर आते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कभी वो हमारी जर्नी होती है तो कभी वो हमारे कर्मास होते हैं, और इस पर्सन के साथ आपकी कोई जर्नी एसोसिएटेड है। और इस जर्नी को पार करने के लिए आपको किसी शॉर्टकट का सहारा नहीं मिलने वाला है। आपके पार्टनर अगर ऐसा ना करते तो आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर ना निकलते। ठीक है, अपने पार्टनर को ना भुलाने का कारण एक आप दोनों की जर्नी का कॉमन फैक्टर भी है। यहाँ पर द ग्रेव का कार्ड है। आपको भी अंदर से ये बात पता है कि जो चीज़ें आपको सामने से नज़र आ रही हैं कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, आप इस रिश्ते को अभी भी संभाल सकते हैं। वो जो होप है ना, उसे आपकी इंट्यूशन पहचान रही है, लेकिन आपका दिल दिमाग नहीं पहचान रहा है। आपके अकॉर्डिंग ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आप अपने आप को डिटैचमेंट की एनर्जीज की ओर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज आजकल क्या है, आप यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हैं, 2-3 जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत कॉमन रहते हैं, और उसकी वजह से आजकल हर इंसान उसी वोकैबुलरी को यूज़ कर रहा है, जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सरेंडरिंग द जर्नी।
इस चीज़ के सही मायने को अगर पहचानेंगे ना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो नहीं होती है, पहली चीज़। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी गतिविधियां हुई हैं, उस चीज़ को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी के बाद आप डिसीजन लें ना, तो आपको ईश्वर के द्वारा रास्ता खुला हुआ मिलेगा। इस रिलेशनशिप से आप सिर्फ इस वजह से इमोशनली डिटैच हो रहे हैं क्योंकि आपको सही चाबी नहीं मिल रही है, और ईश्वर आपको तब तक इस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं होने देंगे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में ये जो ताला लग गया है ना, आप दोनों के बीच में जो ये सिचुएशन खड़ी हुई है, इसकी चाबी ईश्वर ने आपको देकर भेजी है। अब जो चीज़ें उन्होंने आपको देकर भेजी हैं वो उन्होंने वापस आपसे ऐसे तो लेनी नहीं है, तो उस चीज़ को अप्लाई करना है। ठीक है, उस सही चाबी को पहचानना है। इसी को ही बोलते हैं डायरेक्शन इन राइट वे, जहां पर इसी को ही बोलते हैं एफर्ट इन राइट डायरेक्शन। और वो एफर्ट आप अभी तक नहीं लगा पाए हैं। जब तक नहीं लगाएंगे, इस रिलेशनशिप से मूव होने की चॉइस आपको नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपके हाथ में है, आप इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं कि नहीं निभाना चाहते हैं। लेकिन ये वो स्टेट नहीं है जहाँ पर आप ये चूज़ करेंगे कि आप इस रिश्ते से आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। अभी वो स्टेट नहीं है। वो स्टेट तब आती है जब आपके रिश्ते के अंदर सब कुछ कॉमन एनर्जीज पर होता है। आप आज भी अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते हैं। आप जितना मर्जी कमेंट सेक्शन में खुद को स्ट्रांग साबित करने की कोशिश कर लीजिए, और कई मेल्स तो ऐसे हैं इतना वर्स्ट अपने पार्टनर के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। अगर आप उनके पीछे नहीं हैं, अपने पार्टनर को आप भुला चुके हैं, तो उनके बारे में आपके थॉट प्रोसेस भी कैसे चलता है? किसी ने अगर आपको इतना धोखा दे दिया है, किसी पर्सन के पीछे पीछे आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगा दिए हैं और उस पर्सन ने आपकी कद्र नहीं की, फिर भी आप उस पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है वो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो ये आई ओपनिंग क्वेश्चन है आपके लिए कि इस बात को समझिए कि क्यों आप अभी भी उस पर्सन की लाइफ के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। उसका आंसर आपको आपकी इंट्यूशन से मिलेगा। आपके साथ 3D में जो कुछ भी हुआ है, फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी हुआ है, उससे आपके पार्टनर आपकी नफरत का पात्र तो बनते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन इस बात को जानती है कि आपके पार्टनर ने आपसे सच्ची मोहब्बत की। आप इस बात को जानते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे सच्ची मोहब्बत की, इस वजह से आज भी आप उनके बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वजह से आप अपने पार्टनर से दूर नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे हैं। आप मेडिटेशन जो लोग करते हैं आप में से, आप ये मेडिटेशन कहने के लिए इस वजह से करते हैं कि आपका इनर बैलेंस अचीव हो, लेकिन आप ये मेडिटेशन इस वजह से करते हैं ताकि इस रिलेशनशिप में बैलेंस अचीव हो पाए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए और इस रीडिंग को सुनिएगा। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, टैरो रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से ये चीज़ सुनी है कि अगर इनर बैलेंस अचीव होता है ना, तो रिश्ते के अंदर बैलेंस आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो इनर बैलेंस है, अगर वो अचीव हो गया होता तो पार्टनर से एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाती। आप अपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं। इस रिश्ते में आप एक्शन और इमोशन में बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, और ये आपका जर्नी का हिस्सा है। जब तक आप अपना रोल अदा नहीं करेंगे तब तक आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पाएंगे। आपका ये कहना है कि आपने इस रिलेशनशिप में 100% एफर्ट्स लगाए हैं। आपने अपने इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है। जिन लोगों ने 100% दिया है, कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जिन्होंने हीलिंग का प्रोसेस किया है, उनके केस में
कईयों में बातचीत होनी शुरू हो गई है, कईयों में बहुत कम हो रही है, लेकिन एनर्जी स्टेबल है, मतलब रिलेशनशिप का फ्यूचर दिखता है। उस केस में उन लोगों के अंदर ये परिवर्तन आए हैं कि उन्होंने खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया, उन्होंने अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया। लेकिन जो क्रूड एनर्जीज वाले लोग हैं, जो अभी तक इस सिचुएशन को ही नहीं समझ पाए हैं कि हम अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं, आपको इस इनफाइनाइट स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है। उसके लिए इनर बैलेंस अटेन करना बेहद ज़रूरी होता है। मेडिटेशन, आंखें बंद करने से, बहुत बहुत घंटे मंदिर में बैठे रहने से ये बैलेंस अटेन नहीं होता। उस दिन समझिएगा जब आपको आपके पार्टनर के ऊपर तरस आना शुरू होगा, उस दिन समझिएगा कि वो बैलेंस अचीव हो गया। अभी तो आपके अंदर उतना रोष है अपने पार्टनर को लेकर, उतनी नाराज़गी है अपने पार्टनर को लेकर, तो वो कौन सा बैलेंस है? कोई बैलेंस नहीं है वो। और आपकी जर्नी का हिस्सा है उस बैलेंस को अटेन करना। इस वजह से आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे हैं। यहां पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको इस रिलेशनशिप में फीलिंग ऑफ लॉस तो बहुत स्ट्रांगली हो रही है। यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ इमोशंस। आपने अपने आप में इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, आपका गुस्सा होना भी बनता है। आपने इमोशनली इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। आपने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी सिचुएशन भी खड़ी हो जाएगी जब आप अपने पार्टनर के प्यार के लिए तरसेंगे। लेकिन अब आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस की कद्र नहीं की, और उसकी वजह से वो जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और ईश्वर आपको यहीं पर सबसे ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा सिचुएशन आपकी वर्स्ट होती जा रही है। इस रिलेशनशिप में आपको प्रैक्टिकल होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे। प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये है उससे एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है वो डाउन हो जाए, वो होना ज़रूरी है। तभी ये रिश्ता एक्चुअली क्या है, ईश्वर ने ये रिश्ता आपको क्यों दिया है, वो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है, और इस फीलिंग की वजह से आज आप ये सोचते हैं कि आपने एक गलत पर्सन को चूज किया और आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको अपने पार्टनर को भुला देना चाहिए। मैं आपको एक चीज कहूंगी, ट्राई कर लीजिए। ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई कर लीजिए अपने पार्टनर को भुलाने का, नहीं भुला पाए। दूसरी आपकी एक और भी प्रॉब्लम है, आपकी आपके पार्टनर से डायरेक्टली वैसी बात नहीं हो रही है जिस तरीके से आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन जोन में भी हैं तो आपके पार्टनर डायरेक्टली आपसे वो बात नहीं कह पा रहे हैं जो उन्हें कहनी चाहिए। ठीक है, वो क्लियर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलने की वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गए हैं, और आप इस रिलेशनशिप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। फ्रस्ट्रेशन से आप अपने पार्टनर को भुला नहीं पाएंगे। गुस्सा आपको थोड़े टाइम का रहेगा, बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि उस मोमेंट पर आपने इस रिलेशनशिप से बैकआउट कर लिया था। अगर उस टाइम पर आप रुके होते इस रिश्ते में तो बहुत सारी चीज़ें और अच्छी हो सकती थी आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, आपके इस रिलेशनशिप के परसेप्शन पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप जैसे जैसे चीज़ों को होता हुआ देख रहे हैं, वैसे वैसे अपने पार्टनर के रिगार्ड में अपना थॉट प्रोसेस बनाते जा रहे हैं, और इस वजह से अंदर से आपको फील होता है कि जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, आपके पार्टनर आपके सेल्फ लव की कदर नहीं करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं करते, वहाँ पर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। एक्चुअली आप अपने पार्टनर को इस वजह से नहीं भुला पा रहे हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर के उस फेस को जानते हैं जिस फेस में वो आपसे बहुत प्यार करते थे। आप ये भी जानते हैं कि वही आपके पर्सन का सच्चा और असली चेहरा था। ये जो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, ये आपको अंदर से बहुत ज़्यादा विचलित करती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके समझ में नहीं आती। आपके पार्टनर ऐसे बिल्कुल नहीं थे,
लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन पर आपका कंट्रोल नहीं बन पाता, फिर आप सोचते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने पार्टनर को भुला देना चाहिए। मैंने पहले भी बोला, मैं अब भी बोल रही हूँ, ट्राई करके देख लीजिए, इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाएंगे आप। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पास आते हैं और मुझे ये बात कहते हैं, मैम 16 साल पहले एक मोड़ पर हमने अपने पार्टनर को गलत समझा, अचानक से हम डिस्कनेक्ट हो गए, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, शादी हो गई उनकी, हम अपने जीवन में आगे बढ़ गए, हमारी शादी हो गई, लेकिन आज वो पर्सन अचानक से हमारे कांटेक्ट में आया क्योंकि वो आपकी जर्नी का हिस्सा है। और अब दुविधा ये उत्पन्न हो जाती है कि हमें उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स आप खुद कर रहे हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपकी जर्नी का हिस्सा है, लेकिन आपको जो गाइडेंस बार बार मिलती है वो इस वजह से मिलती है ताकि इस जर्नी को पूरा कैसे करना है आप उस चीज़ को समझ पाएँ। आज मैं बहुत डेप्थ में इस रीडिंग को कर रही हूँ, आप सबके साथ रीडिंग कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगी। प्लीज़ इसमें बहुत कुछ है समझने लायक, समझिएगा ज़रूर। आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत ही एक बेहतर भविष्य हो सकता है, जहाँ पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आपके पार्टनर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ एक कंफर्टेबल जोन फील हुआ था, तभी तो आप अपने पार्टनर के साथ एक रिलेशनशिप में थे। आप उस जोन की वजह से भी इस रिलेशनशिप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ मिलकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप के अंदर जो कुछ भी अब तक घटित हो गया है, उस चीज ने आपको इतना ज्यादा बर्डन दिया है, इतने ज्यादा बर्डन की स्टेज में है कि जो आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं उनके साथ आप पूरी जिंदगी नहीं निकाल पाएंगे। आप जब भी अपने इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप अपने पार्टनर को किसी ना किसी से कंपेयर करना शुरू करते हैं और फिर आपको इनकम्प्लीट फीलिंग आएगी। इस वजह से आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कंप्लीट करते हैं। यहां पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप दुनिया के सामने बहुत खुद को स्ट्रांग साबित करते हैं। आप अपने इमोशंस को दबाना सीख गए, लेकिन हमेशा ही आप इन इमोशंस को नहीं दबा पाएंगे। कभी कभी आप इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं, स्पेशली फुल मून पर, जब आपके इमोशन सरफेस होते हैं, फिर आपको रोना आता है और फिर ना चाहते हुए भी आपको अपने पार्टनर की इस रिलेशनशिप की याद आती है, क्योंकि आपके इमोशंस आपके पार्टनर के लिए सच्चे हैं। अपने इमोशंस के चलते आप इस रिलेशनशिप को नहीं भुला पाएंगे। आपके इमोशंस इस वजह से बार बार सरफेस होते हैं कि आपके पार्टनर आपको अपनी तरफ खींचते हैं, उनके अंदर भी आपको लेकर इमोशंस हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर और इस रिलेशनशिप को एक बहुत ही स्टेबल एनर्जीज में पहले देख चुके हैं और आपको पता है कि जब ये रिलेशनशिप स्टेबल था तो ये रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग था और आपको इस रिलेशनशिप में कितनी खुशी मिल रही थी। अपनी खुशी की वजह से भी आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे हैं, इस रिश्ते को नहीं भुला पा रहे हैं और ना ही आप भुला पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो एक बहुत ही आई ओपनिंग वीडियो रही है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आई हैं। एक बार दोबारा से इस रीडिंग को सुनिएगा ज़रूर। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, एक बात समझ लीजिए, इस रिश्ते से भागकर आप अपने जीवन के अंदर सुकून शांति हासिल नहीं कर पाएंगे। रिश्ता अगर आपके साथ रहेगा, आपके पार्टनर आपके साथ होंगे, तो जिंदगी में एक कंप्लीशन की फीलिंग आपको आएगी और हर इंसान अपने जीवन में उस कंप्लीट फीलिंग को ही हासिल करना चाहता है। ये फैक्ट है दुनिया का। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो अपने इस रिश्ते की गहराई को जानने की कोशिश कीजिए। इस रिश्ते से भागने की कोशिश मत कीजिए, ये आपकी जर्नी है,
रिकवर तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को लटकाते जाएंगे, आपकी पेन, आपकी सफरिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो अपने रिश्ते के लिए सही डायरेक्शन में सही कदम बढ़ाइए, ठीक है? मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपसे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए देखते हैं आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आइए जानते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ वैंस का कार्ड है। आइए हम दूसरे डेक से देखते हैं, आखिर आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आइए जानते हैं इस डेक से आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स यानी कि इमोशंस का कार्ड है, 8 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं कि आखिर आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। आइए जानते हैं इस डेक से भी कि आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं। पहला कार्ड है द जेंटलमैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द क्लाउड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द गार्डन का कार्ड है। The next card over here is the stars का card है. The next card, okay, this is the card which defines the deck. So I'll take out another card. The next card is the snake का card है यहाँ पर and bottom of the deck पर the bouquet का card है. ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहे हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है,
या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली करेगी। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। देखिए, आप ये बात जानते हैं कि आपके पार्टनर जिस तरह से आज प्रेजेंट में बिहेव कर रहे हैं, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। आपके पार्टनर एक चीटर नहीं है। आपके पार्टनर गुस्से वाले, ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग नहीं है। उनका दिल बहुत अच्छा है। वो एक बहुत ही फाइन पर्सनालिटी है। बट आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और आप ये भी जानते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई है। इस वजह से आप चाह कर भी अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ आज आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर घटित हो रहा है ना, वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स उन्होंने खुद चूज़ किए हैं और आपका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इस वजह से आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पाते हैं। आपको उनकी तरफ से वाइब्स रिसीव होती हैं। आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप के अंदर ये जो काले बादल छाए हैं ना, आप ये बात जानते हैं कि ये आपकी डेस्टिनी नहीं है। इस तरह से आपके लाइफ के अंदर ट्रबल्स का आना, आपकी लव लाइफ में इस तरह से एक सेपरेशन मोड आना या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ये स्वाभाविक नहीं है। इसके पीछे कारण है। इस वजह से भी आप जितना मर्जी ट्राई कर लें कि ठीक है, आपके पार्टनर अगर सफर कर रहे हैं तो करें, आपको अपने जीवन को नॉर्मलाइज करना, आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपको वो प्यार खींचता है जो आपके पार्टनर आपसे करते हैं। आपके इस रिलेशनशिप में हार्मनी थी, पीस था, कंटेंटमेंट थी, अबंडेंस थी, सब कुछ एक फ्लावरिंग मोड पर था। लेकिन जो इंसान आपको इतनी खुशियां दे रहा था, वो इंसान आज आपकी लाइफ के अंदर जहर घोल देगा, ये बात मानने के लिए आप भी तैयार नहीं हैं। इस वजह से भी आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे, और ये फैक्ट है, आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के अंदर जहर नहीं घोला है। इसके पीछे कोई और पर्सन इन्वॉल्व है। आप जानते हैं कि इसमें थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा हावी है। इस रिलेशनशिप में अगर पुरानी बातों को छोड़ दिया जाए और नए तरीके से आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, तो इस रिलेशनशिप का एक बहुत बेहतर फ्यूचर है। ये बात आपको भी नज़र आती है, आपके पार्टनर को भी नज़र आती है। इस वजह से वो निरंतर आप तक वाइब्स भेजते हैं, और आप जब भी उनकी वाइब्स के साथ डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं कर पाते। आप उनसे मूव ऑन करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप फिर वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये आप दोनों का प्यार है जो आपको इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं जाने दे रहा है, आपके पार्टनर को आपको भुलाने नहीं दे रहा है। क्योंकि जितना आप अपने पार्टनर को इस रिलेशनशिप में गलत समझते हैं ना, उतने आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में गलत नहीं है। आप इल्यूशन की एनर्जीज में हैं। इस रिलेशनशिप में किसी ने आप दोनों के साथ ट्रिक प्ले की है। आपके इस रिलेशनशिप को डसा गया है, आपके इस रिलेशनशिप को हार्म किया गया है, और किसी ने आपके पार्टनर का अपना बनकर इस रिलेशनशिप को डसा है। और इस चीज़ की गाइडेंस धीरे 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 आपको मिलती गई। कई लोग ऐसे हैं आप में से जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अचानक से आपने यूट्यूब खोला तो आपके सामने टैरो रीडिंग्स आनी शुरू हो गई, तो आपको ऐसा लगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप ऐसी जर्नी में नहीं। वो ईश्वर की गाइडेंस होती है, वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके इस रिश्ते का सच क्या है। जर्नी तो बाद की बात है, पहले अपने प्यार को तो बचा लीजिए। इस चीज़ की गाइडेंस आपको उस टाइम पर मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, एंड यहाँ पर द बुके का कार्ड है।
आप भी ये बात जानते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को दिल से निभाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को जीना अगर आपकी इच्छा है तो यही इच्छा आपके पार्टनर की है। आप दोनों अपने अपने इमोशंस को आज हालातों की वजह से दबाए बैठे हैं। इस वजह से भी आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के इमोशंस को समझते हैं, उनके हालातों को नहीं आप उतना बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन उनके इमोशंस को समझते हैं। इस वजह से आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे हैं। ये जो रिलेशनशिप आप दोनों का है, इस रिलेशनशिप के अंदर इस थर्ड पार्टी ने जहर घोला है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने तरीके से मैनिपुलेट किया है, अपने तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जीज को चैनलाइज किया है। इस बात को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते जाते हैं। ये चीज़ भी आपको अंदर ही अंदर गिल्ट देती है कि 100% गलती आपके पार्टनर की नहीं है। इस बात को आप भी समझ रहे हैं आज के टाइम पर। तो आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर को इतने गलत हालातों में इस थर्ड पार्टी के हवाले छोड़कर नहीं जा सकते। वो चीज़ आपको बार बार पीछे की ओर खींचती है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बिना अपने जीवन में कुछ सोच भी नहीं सकते थे। कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। उनको अगर कोई पॉजिटिव थॉट, कोई नेगेटिव थॉट कुछ भी आता था, चाहे गुस्सा करते थे, चाहे लड़ते थे आपसे, लेकिन अपनी हर एक बात को आपसे शेयर करना प्रेफर करते थे। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की ये जो अचानक से डायरेक्शन चेंज हो गई, जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बात करना तो दूर की बात है, वो अपने जो नेक्स्ट मूव है उनके बारे में भी आपको पता नहीं लगने देते हैं। तो वो चीज़ आपके दिमाग में, आपके दिल में कहीं ना कहीं खड़कती है कि इतना बदलाव किसी इंसान के अंदर नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपने पार्टनर से आगे नहीं मूव कर पाते हैं क्योंकि ये क्यूरियोसिटी आपको आगे नहीं बढ़ने देती है कि ऐसा क्या हुआ, आपने ऐसा क्या कर दिया, या आपके पार्टनर ने ऐसा क्या आपके बारे में सोच लिया जो आपको छोड़कर वो किसी और के साथ आगे बढ़ गए। ये चीज़ आपके माइंड में कंटिन्यूसली चलती रहती है क्योंकि वो आपका सच्चा प्यार है। और बात ये भी है कि आज जो आपको सामने 3D में नज़र आ रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से वाइब्स आपकी तरफ भी आती हैं। आप ये झुटला नहीं पाते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी आप अपने पार्टनर को नहीं भूल पाते हैं। आपके पार्टनर जो आपके जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको खुशियां देना चाहते थे, जो आपके जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी लेकर आना चाहते थे और उसके लिए हमेशा एक्शन में भी रहते थे, उस पर्सन ने आज आपको इतनी पेन दे दी है। आप उस पर्सन की वजह से इतने ज़्यादा सफरिंग मोड पर आ गए हैं। ये चीज़ ना आपको डाइजेस्ट नहीं होती कि ऐसा कैसे हो गया। आज आप अपने पार्टनर के सामने अपनी पेन को रखते भी हैं, आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर बहुत ही एरोगेंस के साथ आपसे बात करते हैं। उन्हें आपके आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पर्सन वही पर्सन है जो आपकी आंखों में एक आंसू नहीं देख पाता था। तो ये इतना ज़्यादा चेंज क्यों हुआ है, ये चीज़ भी आपके पार्टनर को भुलाने नहीं देती आपको। आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पाते। ये पेन भी आपको आपके पार्टनर की ओर खींचती है कि आपको जवाब चाहिए इन चीज़ों का, कि ऐसा आपके पार्टनर ने किया तो किया कैसे। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर किसी लेडी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और आपका ये मानना है कि अगर ये लेडी आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर ना हो तो आप दोनों का रिश्ता बहुत बहुत सुकून वाला हो, जिस रिश्ते में आप दोनों खुलकर जी पाए। सो आप इस वजह से भी आपके पार्टनर को नहीं भुला पाते हैं कि क्या पता आज नहीं तो कल ये लेडी आपके पार्टनर की लाइफ से बाहर निकल जाए। एक्चुअली बात ये है, ये तो आपके इमोशंस की बात कर दी ना मैंने,
ये जो लेडी है जो आपकी लाइफ के अंदर, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर इतना जहर घोल रही है, ये आपकी और आपके पार्टनर की पास्ट लाइफ कार्मिक है। और इस कार्मिक सिचुएशन से आप लोग ऐसे बचकर नहीं निकल सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक है। इस कार्मिक सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना बेहद जरूरी होता है। अगर इस कार्मिक सिचुएशन को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता है तो ये साइकिल और लंबा होता चला जाता है। कई लोग मेरे पास ये ऐसे भी आते हैं जो अपने लिए एक थ्योरी बनाकर चलते हैं कि मैम कार्मिक साइकिल है, आज नहीं तो कल तो ओवर हो जाएगा। मैं मानती हूँ इस बात को कि कार्मिक साइकिल ओवर हो जाएगा, लेकिन जो कार्मिक है वो नए कर्मास भी तो क्रिएट करेगा। तो एक साइकिल खत्म होगा, दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और आप क्या करेंगे? आप वेटिंग मोड में रहेंगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि गाइडेंस को बड़े ध्यान से सुना कीजिए। सिर्फ वही सुनने की कोशिश मत कीजिए जो आप सुनना चाहते हैं, वो सुनने की कोशिश कीजिए जो आपके रिश्ते का सच है। ठीक है? इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। ये रिलेशनशिप उस कगार पर आकर टूटा है जहां पर आपकी कई सालों की इमोशनल इन्वेस्टमेंट, आपके प्यार की इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में हो चुकी। ये रिलेशनशिप उस पॉइंट पर आकर खराब हुआ जहां पर आप कुछ कर ही नहीं पाए। एक होता है ना, स्टार्टिंग में ही रिलेशनशिप फॉर्म हुआ तो स्टार्टिंग में ही चीज़ें चेंज हो गई और आपको इस रिलेशनशिप से उतनी अटैचमेंट नहीं। ऐसा नहीं है। जिन्होंने पायल नंबर 2 चूज किया है, आपका जो रिलेशनशिप है ना, बहुत बहुत सालों का रिलेशनशिप है, और आपके पार्टनर इतने सालों के बाद आकर आपके सामने सरेंडर कर गए कि वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। उन्हें वही करना पड़ेगा जो उनकी फैमिली कह रही है, उन्हें वही करना पड़ेगा जो उनकी मदर कह रही है, उन्हें वही करना पड़ेगा जो उनकी भाभी कह रही है, उन्हें वही करना पड़ेगा जो उनकी सिस्टर कह रही है, उन्हें वही करना पड़ेगा जो उनकी वाइफ, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो कह रही। ठीक है? तो आप इतने इजीली इस रिलेशनशिप को नहीं भुला सकते हैं। आपने सालों इस रिश्ते के लिए तपस्या की है, आपने सालों अपना इनपुट इस रिलेशनशिप में दिया है, और सबसे पेनफुल सिचुएशन मुझे आपके लिए ये फील होती है कि आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। ये रिलेशनशिप आपको क्या दे रहा है? आप इस रिलेशनशिप में निरंतर आगे की ओर बढ़ते गए, आपने अपने पार्टनर को हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश की, आपने अपने पार्टनर के लिए अपने जज्बातों की कदर नहीं की, आपने हमेशा अपने पार्टनर को प्राथमिकता दी, और आपको अचानक से ये चीज़ पता लगी कि आप अपने पार्टनर की लाइफ में कभी प्रायोरिटी ही नहीं थे। ये चीज़ को आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप अपने पार्टनर को कभी भुला नहीं पाएंगे। आप अपने पार्टनर को इसी वजह से भुला नहीं पा रहे हैं। आज के टाइम पर आपने लोगों के सामने ये शो करना शुरू कर दिया कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। अब आपको इस रिलेशनशिप में अपने दिमाग से चलना है, ना कि अपने दिल से चलना है। बट आपके ये जो इमोशंस है ना, ये बार बार आपको ट्रिगर देते हैं। आप बहुत बार कोशिश कर चुके हैं कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएं, पर नहीं कर पाए हैं। ये फैक्ट है इस रिलेशनशिप का। अगर अपना लें तो आपके लिए बेहतर है, नहीं अपनाएंगे तो खुद को ही इल्यूजन की एनर्जीज की ओर धकेलने वाले हैं आप। तो आपके इमोशंस आपको कभी इस रिश्ते को भुलाने नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो इस वजह से भी आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने अपने इमोशंस को सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही जिया है। आप अपने पार्टनर के साथ एक इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप निभाते चले आए हैं, और अचानक से आपसे वो इमोशंस छीन लिए गए हैं। जहां पर आपकी सारी विश पूरी हो रही थी, एक बहुत ही स्टेबल अच्छा रिलेशनशिप आप अपने हाथ से गवाते चले जा रहे हैं। ये चीज आपको आपके पार्टनर को भुलाने नहीं दे रही है, क्योंकि आप अपने पार्टनर की पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
आज आपके पार्टनर जैसे पोर्ट्रे हो रहे हैं वैसे एग्जैक्टली आपके पार्टनर नहीं है। ये जो आप दोनों एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रहा करते थे, और आज के टाइम पर ये जो आपका सेपरेशन जोन बढ़ता चला जा रहा है, ये आपको आपके पार्टनर को भुलाने नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर आपसे बात किए बिना नहीं रहते थे, अब महीनों हो गए हैं, साल हो गए हैं जब आपके पार्टनर ने आपसे बात नहीं की है। उसका रीजन ये है कि आप दोनों ना ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर जो, चलो उन्हें तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस रिश्ते के अंदर जिस कार्मिक ने एंट्री ली है ना, वो सिर्फ आपके पार्टनर की कार्मिक नहीं है, वो आपकी कार्मिक भी है। और इसी वजह से आज आपका रिलेशनशिप स्टक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने इस कार्मिक को अपनी लाइफ में प्राथमिकता दी है। अब आपके कार्मिक को इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पार्टनर को ही एफर्ट्स लेने चाहिए, उन्हें ही एफर्ट्स लगाने चाहिए। कार्मिक आपकी भी है, आपको भी एफर्ट्स लगाने होंगे। ये रिलेशनशिप इस तरह से ठीक नहीं होगा, ये स्टक या मोड में रहेगा या फिर परमानेंट सेपरेशन में चला जाएगा, और आप सिर्फ ये ड्रामा करते रह जाएंगे कि हम अपने पार्टनर को भुला चुके हैं। अगर भुला चुके होते तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आकर इतने बड़े बड़े कमेंट्स अपने पार्टनर के लिए ना करते। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम, अगर मैं लाइन वाइज देखूं तो 100 लाइन के कमेंट्स भी किए हैं, सच बता रही हूँ मैं आपको। और उनके कमेंट्स को पढ़कर हैरानी इस बात की होती है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखते हैं कि हमने अपने पार्टनर को भुला दिया। भाई भुला दिया है तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको आपके पार्टनर के लिए करनी ही नहीं चाहिए। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, ये किया, वो किया, आपको ये फील होना चाहिए कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया, फिर तो आपको मूव ऑन करना बहुत आसान होना चाहिए। लेकिन आप फिर भी आज यहाँ पर है ना, इसका मतलब अपने दिल से पूछिए, अपने दिमाग की बात से मत चलिए, अपने इंट्यूशन से पूछिए कि सच में आपने अपने पार्टनर को भुला दिया है? नहीं भुलाया। ट्राई करते रहिए, नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने यहाँ पर आपको भी तो अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए भेजा है। ये जो आपका कार्मिक साइकिल है, ये कर्म भूमि पर ही आकर न्यूट्रलाइज होगा। आप जितना मर्जी इस कार्मिक साइकिल से भागते जाइए, किसी ना किसी फॉर्म में ये कार्मिक साइकिल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप बार बार यहीं पर ही पहुंचेंगे आकर। और जिनका रिलेशनशिप स्टक है, आप तो मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि रिलेशनशिप यहीं घूम रहा है, इससे आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहा है। इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार थे, लेकिन जो वो अचानक से यू टर्न आया है ना आपके इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ आपको अपने पार्टनर को भुलाने नहीं दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में जो आपको आज कमिटमेंट देने के लिए तैयार थे और कल वो उस चीज़ पर मुकर गए, उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, उन्होंने अपनी मजबूरियां आपको बतानी शुरू कर दी, वो चीज़ आपको इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करने दे रही है। नहीं कर पाएंगे ऐसे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन। आप अपने पार्टनर के साथ आज भी जीना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये भी कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम हम तो ना स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने पार्टनर के बारे में इतना गलत कमेंट सेक्शन में आकर लिखते हैं कि पूछिए मत। ये कौन सी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है? प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आप ये बात जानते हैं कि अगर आपके पार्टनर या आप इस रिश्ते के अंदर कोई ठोस कदम उठाएं तो ये रिश्ता इस सेपरेशन मोड से निकल सकता है। जी हाँ, आप ये बात जानते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं कि वो एक्शन लें। बट सॉरी टू से, आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेंगे। ये जो सिचुएशन जिसको आप रिलीज करना चाहते हैं, जिस थर्ड पार्टी को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, वो आप ही कर पाएंगे, आपके पार्टनर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से आपने जो कुछ सीखा है, अब उस एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कीजिए। अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप अपने आप को इस तरह से धोखा देते हैं कि आप अपने पार्टनर को भूल जाएंगे। आपने अपने पार्टनर को भुला दिया है, आपके लिए ये रिश्ता मायने नहीं रखता। सब कुछ यही रिश्ता है आपके लिए।
ये रिश्ता आपके लिए मायने रखता है, आप अपने आप को वक्त के हाथों छोड़ रहे हैं, आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया, लेकिन उसमें भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको एक बात बता देती हूँ, जब आप सरेंडरिंग मोड में जाते हैं तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये रिश्ता आपको ही मिलेगा। सरेंडरिंग मोड का मतलब होता है शून्य थॉट्स, ज़ीरो थॉट्स। और आप सरेंडरिंग मोड पर जाकर 100% एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो कोई सरेंडरिंग मोड नहीं होता है। ठीक है, चीज़ों को जो ये फैंसी वोकैबलरी यूट्यूब पर छाई हुई है ना, सरेंडरिंग मोड, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, ये फैंसी वर्ड्स के मीनिंग बहुत डीप है, उन्हें भी समझने की ज़रूरत होती है। उन्हें सिर्फ सीख लेने भर से काफ़ी नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी जितना इजी है ना बोलना, उतनी इजी उसकी डेप्थ को समझना तक नहीं है। प्रैक्टिस करना तो बहुत दूर की बात है। एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप अपने पार्टनर को इस वजह से नहीं बुला पा रहे हैं क्योंकि आज भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करें, वो आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करें। आपके साथ अगर एक भी बार आपके पार्टनर कॉल या मैसेज करेंगे तो आप उनकी तरफ को मूव करना शुरू कर देंगे। तो किसको धोखा दे रहे हैं आप? खुद को धोखा दे रहे हैं। आपके पार्टनर से ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि उनकी एनर्जीज बहुत डाउन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। आप तो उनसे बहुत हाई लेवल की एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हैं। अगर दोनों साइड पर देखूं तो कोई इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, बट आपके पार्टनर के एनर्जी के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिन एक्सपेक्टेशंस को आपके पार्टनर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अपने इस रिश्ते के लिए जागृत हो जाइए। चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने झुटला रहे हैं, तो झूठ आप दुनिया से नहीं खुद से बोल रहे हैं। अपने इस रिश्ते की गाइडेंस को समझिए, इस रिश्ते में सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स लगाइए, ये रिश्ता आपको वापस मिल सकता है। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।